हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा बहुत यूनिक है। मुझे दरअसल रिक्वेस्ट आई थी कि मैं नीट पर जो है एक वीडियो बनाऊं। आप जिस नीट के बारे में सोच रहे हैं वो दरअसल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि अलग अलग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं, चाहे वो मेडिसिन के लिए हो या फिर इंजीनियरिंग वगैरह के लिए, तो वो नीट का एग्ज़ाम जो है वो दूसरा है। आज जो हम नीट के बारे में बात कर रहे हैं वो दरअसल एक अलायंस है। NEAT इसका जो है एक्रोनिम है, जो कि नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये अलायंस है किस चीज़ का, कौन से पार्टीज इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, ये दरअसल इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए कितना ज़रूरी है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा वीडियो। NEAT, that is a National Educational Alliance for Technology, was announced by Ministry of Human Resource Development (MHRD). एजुकेशन रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, स्कीम्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स होते हैं वो सभी MHRD ही लेता है। तो इस एसोसिएशन को भी जो है नेशनल एजुकेशनल एसोसिएशन फॉर टेक्नोलॉजी, इसे भी जो है MHRD ने ही अनाउंस किया हुआ है। दिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों को जो है स्टेक होल्डर्स इसमें रखा गया है, दोनों के कोलैबोरेशन कोऑपरेशन के साथ ही इस अलायंस को बनाया गया है। पार्टनरशिप स्कीम एम्स टू हार्नेस टेक्नोलॉजी फॉर बेटर लर्निंग आउटकमिंग्स इन हायर एजुकेशन। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हायर एजुकेशन के लिए किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इस्तेमाल करके, इसी के बारे में डील करता है नीट, दैट इज नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। It will be in partnership with companies using artificial intelligence to make learning more personalized and customized as per the learner's requirement। तो जाहिर सी बात है कि आजकल कई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं ऑनलाइन, अनअकैडमी, बायजू, स्टडी IQ या फिर हमारा खुद का टू द पॉइंट भी जो है। ऐसे कई इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आपके स्कोर्स वगैरह प्रेडिक्ट करते हैं, आपके जो कोई भी ट्रैक है आपको रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। एक पर्सनलाइज्ड जो है लर्निंग, कस्टमाइज्ड लर्निंग जिसे कहते हैं, आपके रिक्वायरमेंट्स जो कुछ भी हैं उसके हिसाब से जो है ये ऐप्स हो या फिर ये वेबसाइट्स, ये पोर्टल्स जो है आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हायर एजुकेशन को किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पर्सनलाइज कर सकते हैं, उसे और कस्टमाइज कर सकते हैं, इसी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है या फिर यही ऑब्जेक्टिव है नीट का, दैट इज नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। It aims to bring startup companies working on this technology under a common platform for easier access to the students। जो कोई भी नए कंपनीज इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके खासकर एजुकेशन सेक्टर में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो ये नीट का जो अलायंस है ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एडिटेक कंपनीज, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बेस्ट एग्जांपल अनअकैडमी या फिर बायजू या फिर टू द पॉइंट, जिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इन्होंने भी ऐप लॉन्च किया हुआ है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आपके UPSC के स्कोर्स वगैरह प्रेडिक्ट करता है। तो इस तरीके से कई कस्टमाइजेशंस आपको देखने को मिलेंगे, तो इन्हें एडिटेक कंपनीज कहा जाता है। तो एडिटेक कंपनीज वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग सॉल्यूशंस एंड मैनेज रजिस्ट्रेशन ऑफ लर्नर्स थ्रू नीट पोर्टल, यानी कि एक स्पेसिफिक एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जाएगी जहां पर पब्लिक और प्राइवेट यानी कि सरकार और प्राइवेट कॉर्पोरेट प्लेयर्स आएंगे और कैंडिडेट्स को जो है, एस्पिरेंट्स को जो है वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, रजिस्टर वगैरह हो सकते हैं ताकि एक कस्टमाइज उन्हें हायर एजुकेशन में, देखिए मैंने बस एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, ऑफ कोर्स ये जो है खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है, लेकिन हायर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो रेगुलर कोर्सेज भी, जैसे कि आप UG PG करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह, या फिर रिसर्च के लिए भी आप इन सभी पोर्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे वुड बी फ्री टू चार्ज फीस एज पर देयर पॉलिसी, जो कोई भी उनकी पॉलिसी है, उनका जो कोई भी फीस वगैरह है, जैसा कि आप कस्टमाइजेशन चाहते हैं, ये एडिटेक कंपनीज जो है उनसे चार्ज कर सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स विल बी साइंड विद द शॉर्टलिस्टेड एडिटेक कंपनीज, तो MHRD शॉर्टलिस्ट करेगा कि कौन से ऐसे एडिटेक कंपनीज होंगे जिनके साथ वो MOU साइन करेंगे, और इस कॉमन प्लेटफॉर्म जो कि नीट पोर्टल है वहां पर उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उन्हें लिस्ट वहां पर किया जाएगा। Ministry of Human Resource Development would act as a facilitator to ensure that the solutions are freely available to a large number of economically backward students. This is one of the reason why the very NEET portal comes on play कि MHRD जो है वो अवेलेबल करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों के लिए। देखिए मान लेते हैं कि कोई ऐप एक कोर्स बेच रहा है, MHRD जो है उस एडिटेक कंपनी को शॉर्टलिस्ट कर सकता है, वहाँ पर थोड़े बहुत मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से साइन किया जा सकते हैं, और इन इकोनॉमिकली वीकर बैकवर्ड सेक्शन जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें वहाँ पर फ्री कोचिंग या ट्रेनिंग या कोर्सेस वगैरह दिलवा दिया जा सकता है। It would create and maintain a national NEET platform that would provide one-step access to these technological solution। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर एस्पिरेंट्स, प्राइवेट प्लेयर्स और सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उन्हें एक ही जगह लाने की कोशिश की जा रही है। द कंपनीज वुड हैव टू ऑफर फ्री कूपन्स टू एक्सटेंट ऑफ 25% ऑफ द टोटल रजिस्ट्रेशन फॉर देयर सोल्यूशन थ्रू नीट पोर्टल फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेजेस कम्युनिटी या फिर डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी। तो जैसा कि RTE में हम देखते हैं कि 25% ऑफ द सीट्स हैव टू बी रिजर्व फॉर पीपल फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन, तो
तो उसी तरीके से यहाँ पर भी 25% जो कोई भी उनके कोर्सेज वगैरह हैं उसके फ्री कूपन्स जो है उन्हें डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ के लोगों को, स्टूडेंट्स को देने पड़ेंगे। ICTE, that is All India Council for Technical Education, would be the implementing agency for NEET program। तो AICTE को जो है इन्होंने एक नोडल ऑफिस बनाया हुआ है ताकि वो नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी का एक पोर्टल मेंटेन कर सके, इस प्रोग्राम को एक नोडल अथॉरिटी की तरह मेंटेन कर सके। ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी नीट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।